ना उतार लेता ही अभी रोक दे पेन को। आवाज ना था, इसके वजह से हम बोले कि उतारो पेन को, रखो अभी। देखा, एक बार उतारे ना, समझ लेवा तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे एक एक बार आप देख के उतारते हैं, आपको देखने की जरूरत ना है, बस एक बार फार्मूला रख के बन जाएगा। देख तो बाबू, क्यू की क्यू हम बोला ई वाला यहाँ चलत है, तो आर प्लस एल, अब माइनस आर माइनस एल बटा, एक बार जोड़ दा एक बार घटा दा। फार्मूला बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही ना। यस सर। अब देखा तो भी के भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू। कोई दिक्कत बता बाबू, तो आर प्लस एल लिख में, माइनस से तब माइनस आर, माइनस माइनस प्लस एल, एल हो जाता है बटा आर स्क्वायर माइनस बोलो कितना, एल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? जे कटता है उसको काट दो, आर से आर खत्म, एल एल के गो दो गो, तब 12 लिख सकली है। तब ही बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू गुने 12 बटा, बोलो क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस, बोलो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत हवा? आप बतावा, पढ़ले है अगले क्लास में P बराबर Q गुने 12, याद अली कि ना अली? आगल बा तो देखो तो भी के भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, बोलो Q गुने 12 के जगह का लिखिए P बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बोला कोई दिक्कत किसी को? पढ़ाई है कि फिजिक्स में अगर दो गो दूरी एक साथ रहे तो छोटा दूरी समाप्त हो जाता है। तो हम बोले इसमें कौन दूरी है, एगो आर भी दूरी है और एल भी दूरी है। बड़ा कौन है, आर की एल? आर। तो देखो इसे लिखा लिया, आर बहुत बहुत बड़ा है किससे, एल से, एल से ना। तो हम बोल आर स्क्वायर कर दे, आई को ची एल स्क्वायर। जे बड़ा रहता है वो लिखाता है, छोटा क्या हो जाता है, समाप्त। जहाँ हम बतले कि याद न रहता है तो याद करिए भाला है। अब बताओ कोई आदमी के 2 बार भाला भोग देते तो बचते बाबू, स्वाहा, तब से हो स्वाहा। देख भला इसने न रहा है, ता जने भौंकाले होने एक भला ना दू गो, बेचारा एक बार हुकाई दिले, फिर एक बार मार दिले, तब बेचारा ऐसे पड़िए रह गए। अभी रह गए तो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। तो जब ही नहीं लिखाएगा तब बोलो क्या बचा, भी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने P बटा आर स्क्वायर। फार्मूला हो गई। बात कोई दिक्कत? अब एक बार तने एकदम इत्मीनान से पहले समझ लिया, अगर बात छापेला तो भर जिंदगी है ये हवा। यस। देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर को एक बार समझ ले। बताओ जब हम कहेंगे द्विध्रुव, बोला जब हम क्या कहेंगे, तो एगो रेखा सोचना है, एगो पर प्लस है एगो पर, बोले एगो पर प्लस एगो पर, तो समझ लेना है कि द्विध्रुव है। बोला कौन है बाबू, द्विध्रुव। बोल जब कहो द्विध्रुव तो एक पर प्लस तो एक पर, एक पर प्लस तो एक पर, किसी को दिक्कत? बीच की दूरी क्या होगा, 2l। बोला बीच की दूरी 2l, क्योंकि लिखावल है कि द्विध्रुव में बीच की दूरी को 2l से सूचित किया जाता है, नहीं लिखावल वहां पढ़िए। अतः बोल बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 2l। बोला बीच की दूरी 2l। अब अपने से बस दिमाग लगे कि जब बोलो अच्छी है तो कहीं कि अगर पड़ा है तो इसी दिशा में बढ़ेगा।
अगर जब हम कहो कि खड़ा है तो चाहे तो ऊपर बढ़ेगा या तो नीचे। जेड अक्ष ऐसे है तो ऐसे ही बढ़ेगा। इन बताए थे। आप बताओ ध्रुव बताओ कौन अक्ष पर लिखे हैं? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष में बढ़ा दिए। अब तुम मानने के लिए स्वतंत्र हो, तुम्हारी जो इच्छा हो, बी मानो, सी मानो, डी मानो, पी मानो, तुमको जो इच्छा करे। तो हमको लगा कि पी मान ले, तब पी मान लिए। बोल अब यहाँ से कुछ न कुछ दूरी होगा, यहाँ से दूरी होगा। तो इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर हम एक बिंदु पी लिए। अभी ओ से बताओ बी की दूरी कितना है? एल। ओ से पी की दूरी कितना है? एल। ए पी कितना है? तो ए ई है, पी ई है, तो आर माइनस एल। बीपी कितना है? तब पी यहाँ है, बी यहाँ है, तब पूरा जुट जाएगा ना। तब बोलो आर प्लस एल। यहां तक लिख लिए। अब पी बिंदु पर विभव, बोला कौन बिंदु पर? पी बिंदु पर। तब भी बराबर भी ए जोड़ भी बी। अब कुछ न्यूमेरिकल सिखाए थे तो ऐसे बना रहे थे। अब बताओ तुम भी का फॉर्मूला जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर होता है। तो यहाँ आर के जगह दूरी ए में क्या लिखाएगा? पी। तो देखो हम ए पी लिख दिए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, लिख दिए। आप बोला यहाँ पर ये क्यू के जगह क्या है? माइनस क्यू, तब माइनस क्यू लिख दिए। आ दूरी बोला कौची लिखा थे? बी पी, तो देखो बीपी लिख दिए। अब तुम एपी का मान बोर्ड पर जान रहे हो, बीपी का मान जान रहे हो, बस लिख दिए। दूसरा स्टेप में ही किए हैं। देखो एपी का ई है, बीपी का ई है, तो एपी के जगह ई या बीपी के जगह ई। जब इतना लिखे तो यहां तक खत्म हो गया। अब इसके बाद तुम सोच बाबू कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में शामिल है? कुछ हो सकता है? तो देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है कि ना है? तो शामिल है तो लिख दिए। अब बच कौची गेलै? 1/r-एल। बोला 1/r-एल आ माइनस 1/r+एल। ये बचले ना। अब बताओ तो बाबू तिरछा तिरछी गुना। देखो ऐसे आ गए। अब जैसे आ गए तब बोला आर प्लस एल माइनस है तो माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, प्लस ना। आर से आर कट गए। एल एल के गो है? बोला एल एल के गो? दो गो। तो क्या लिखा था? 2l। बोला क्या लिखाएगा? 2l। तो देखो हम 2l लिख दिए, 2l लिख दिए। तो q गुने क्या हो गए? 2l। हम बोलो q गुने 2l बराबर का होगा है? p। तो हम p लिख दिए, लिख दिए। अब बताओ दूरी r भी है, दूरी l भी है, बड़ा कौन है? जब r बड़ा है तो l तो कोई पूछ ना होता है। तब बेचारा को दो गो भाला इसे मार दिए, तो एल स्क्वायर जैसे दो गो तक खत्म। तो एल स्क्वायर खत्म, तो बचले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर। बोला कोई दिक्कत? अब छापला ओने से कर दीबा कि यहीं से उतारबा? यहीं से हवा ना। चले ठीक। ये अच्छी स्थिति में होला बा, फिर निरक्षीय स्थिति कर ला। तब 5 नंबर ऐसे दे है। तोने के बाद यही चाहे कि 5 गो जंगली जानवर के नाम लिखो, 5 नंबर ना। हाँ तो अच्छा जो है सिलेट पे लेके अभी पढ़े आंगनबाड़ी में। हाँ वही में चल जाओ।
एक लाइन नीचे लिख ले वो एकदम लिखी लेना है देखिए के हाय रे बड़ा अब अपने से ना लिखाई तो नहीं करे हो गल बा ऊपर बढ़ा दिया था अभी रुकबे ना तो अभी बहुत ऐसा महान लेकिन होंगे अभी बेचारा नीचे लिखित होता है इधर जो बैठा ले चेंज कर लो सीट इधर दो तीन बैठे सीट से चेंज कर तू बैठा ले दोस्ती ये करी है चलिए उतार लिए उतार ले बाबू यस सर हटा दीजिए इसको तने सुना बढ़ा दो ना वाह हाँ एकदम छाप ले छापे में तो नहीं एकदम स्पॉट है मत का बताओ ना यो अपने से ना छापला खाए रे बोला हुआ जो ये बतावल है कि एल स्क्वायर समाप्त है उड़ा देती यार हाँ तायो कि आओ तनी सुनो प्रेशर तो नहीं ऐसे नहीं के चोरी करावे गार्जियन जो तो वो परेशान रहता है तो नहीं ऐसे वो पागल हली रहे तो चोरी करावे बेचारा के गार्जियन के लिए ता गेल थी तो उनका ही काम लगल है काम समझे थे ना बेचारे के सीमेंट बालू गिट्टी ये सब छर लंद फंद गिरे थे आ खूब पुर्जा में बेचारा लिख लेते आ नीचे देखें दुकान वाला मोहर बेचारा मार देता है मोहर मार लेता है चोरी चलवे कर ले खूब ई बेचारे गए आ बेटा के अपना चिट खिड़की भी बैठल था निकाला ये वाला चिट देवा गया वही वाला चिट अब देवा गया लड़का बेचारा पूरा एकदम छाप लिया अब इसको छाप उप के ये 10 मिनट पहले ही आके ने बाहर है गार्जियन पूछने की कहा लिख लिया रे ताकि एक एक लिख दिलिए इतना हल्का क्वेश्चन पूछा है जब बड़ी हल्का है कि एक लिख दिली बा लेकिन का कही बा ताकि को चलो रे ताकि वो मुहारबे ना मिल रहा जैसा गार्जियन है मुहारबा भेजे के चाहिए ना अब गार्जियन बेचारा मादे हारे भेलू रहा हो गलो तो एग्जाम वही तो नहीं एकदम पूरा एकदम मिलाइए के छोड़ना है ना चल चले रे हाँ कम से कम चोरी भी करता हल्का पढ़ कि क्या वही है कि क्या है अभी नहीं कि जो दे दिया वो एकदम भगवान भरोसे मान के चल जो तो यही दिक्कत है हाँ चले रे उतार ला कोई दिक्कत ना आगे हम लोग ध्यान से समझे जाए इसको मैं डाल दिया जाए ना अब हेडिंग दीजिए निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में अच्छी वाला पढ़ लेला निरक्षीय वाला भी ध्यान देता लिख लिया बाबू समझ लिया सबसे पहले तो फिगर समझेंगे तब बोल ऐसे दे भाई ई वाला पर माइनस तो ई वाला पर बीच का दूरी 2m क्यों क्योंकि क्वेश्चन लिखा है द्विध्रुव तो द्विध्रुव जब बोलेंगे तो दो एगो प्लस एगो माइनस हम बोले इसको मान ला बी तो एक मानवा ए
याद मत करिए एक मान सकले तो इच्छा आप बोल अच्छिए है तब पूछित है निरक्षिए तब मध्य बिंदु से ऐसा बनाना है कि जगह में अच्छा न बने तब बोल एक दूरी से मान ले आई दूरी को का मान ली अब एकरा से एकरा इसे मिला दे तो एकरो से इसे मिला दे में मिल गए देख कोई अच्छा ना बन रहा हम बोले ई वाला आर तो ई वाला कितना होतो बाबू एल तो ई वाला कितना होतो बा समझित हो ना तो ई वाला कितना होतो बा एकरा पी मान ली बा बोलो कितना होगा आपने सोच के बताबा तो अरे थोड़ा जल्दी ई वाला कितना होगा बोला ना कालाडू खोजी था कि बोलो बा आर माइनस एल बैठ जाइए अति सुंदर तो खड़ा मैया ई वाला दूरी कितना होता है ई वाला ई दूरी कितना होगा आर प्लस एल क्या सही है बाबू ना बोली थोड़े बैठ तो हूँ बैठ अच्छा लड़के लोग में कोई सही इसका मान बता सकते हो इस टाइप इधर से इसका क्या होगा कोई बता सकती है इस से गीत पूछो देख के ना जल्दी सुना तो अच्छा इधर कोई बता सकती है क्या होगा दूरी नहीं तो बोलो ना रे तो वो इतना हम बोलो कुछ बोला एल के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर और कुछ हो अंडर रूट बहुत अच्छा सोची आए तो के गदावन कैसन तो नहीं है कि तो नहीं सब सोचना आवित हो एक समकोण त्रिभुज होले कि ना होले रे होला ये ता ई वाला कितना है आधार ता ई वाला कौची है लंब ता ई वाला का होले कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला रे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बेचारे बहुत अच्छा बात होता है आई सब आर माइनस एल खूब हो गया है अच्छा उधर से कोई बताओ ई वाला कितना होगा एम होगा सेम होगा ठीक आप जान गलो कि तोनी के प्लास्टर वगैरह करे आ गलो है सेम बता देते हैं चलिए ना जितने भी विद्यार्थी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहा है आओ कोई का कुछ सोचिता हूँ सोचिता जो बोल दिया देखिए ई कर्ण है तो रूट अंडर लंब स्क्वायर आ जोड़ आधार स्क्वायर तो यहू तो समकोण ना होले रे मूर्खवा तो यहू यही लिखत है रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर समझ में आलई सबके किसी को दिक्कत होता बोल दिया कोई के दिक्कत नहीं फिगर सब समझते हो ना बोलो पी बिंदु पर विभव भी बराबर भी जोड़ भी कोई दिक्कत बाबू देख लिया हम भान भन काम करिए ना तब क्योंकि देख ला हम आवे थी बड़ी टाइम से तो तनी 2-4 घंटा टाइम से देना भी जरूरी है ये चलते जितना देरी हम समझाते हैं केवल समझो देख तो बाबू भी का मान बोलो क्या होगा 1/4 पाई गुने क्यू बट्टा बोलो एपी एपी ना इसको बोलो 1/4 पाई इप्सलन नॉट गुने माइनस क्यू बटा बीपी बीपी किसी को दिक्कत भी के भी 1/4 पाई इप्सलन नॉट गुने क्यू के क्यू एपी के मान बोलो रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर
ए बाबू, तब बोल पाई प्लस में माइनस से तब माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर का रो। आप शांत रहिए। आप बता बाबू, इधर से कोई बताओ कॉमन क्या होगा? इधर वाला लड़की लोग में कॉमन क्या होगा मैया? तो ना बोलिए अभी रे, तो अपन सोच के बैठिए। कोई बताओ कॉमन क्या होगा? तू बता बा, खड़ा हो जा, बोला। हाँ, कॉमन होगा गुने क्यू। बैठ जाइए। इधर से भी कोई कॉमन निकाल सकला है कुछ? उधर से बोला बेचारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट क्यू खाली, तो लोग बोला। इधर तो पक्का सब एकदम समझ की गधा के स्क्वायर ही सब बैठल हो। कौन होता है? ले, घर से चश्मा लेके आई हैं। अब समझ में आयल बा? हम बोला कौन कॉमन होता है? चलिए, इस साइड से लेकर बोले बाबू क्या कॉमन होगा? होगा कॉमन। उधर ना कहे, इधर कॉमन ले रहे। अरे लोल, दोनों सेम हो कि ना है रे? एक्स माइनस एक्स रहती तो तू कॉमन ले में। क्या दिमाग है? दोनों देखो तो एक एक अलग अलग है। एक कॉमन लेवे की जरूरत है? ये सब तो अजब है। घरे पहनेला शर्ट ना है, और रखते ही पेटी में बंद करके जब कहीं था। अरे बोला है, आम बोलो ई से ई का हो गए खत्म। दोनों कट जाएगा ना रे? तब कट गया तब ही बराबर 0। बोल बहुत अच्छा। ये आपको वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछते रहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है। अलाइकन के बहलाने के लिए 4 ऑप्शन देखिए। ए देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। बी देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर। सी देता है 0 और डी देता हूँ आपको बाबू W/Q। हमार लइकन देखते उछल है विभव इतना आसान क्वेश्चन 10वें में पढ़ ले हलिए। V बराबर W/Q, यही मार के बेचारा बैठ जाएगा। ये ज्यादातर यही सोचबे करता है। अब और बाद अगर घर कहीं कॉपी उपी में मिला था ये, अगर अगल बगल कोई लेकिन कह दिले कि ना होता ही होता तो ऐसा लड़ियो जाता। तू कम से होता है? आज पढ़ ली है, 10वें में पढ़ ली है विभव V बराबर W/Q, पक्का यही होगा। लेकिन अब तो लोग जो 12th में किया, विभव का 4 फार्मूला याद रखो। अगर हम बिंदु आवेश के कारण विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। एकदम चारों याद करो। जब कहेंगे बिंदु आवेश के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। और जब हम कहें खाली विभव, तब बोलना है W/Q। देखिए कि हमें भिंगावल जा रहा है कि नहीं। खाली डायरेक्ट लिख रहे हैं विद्युतीय विभव का, तो डायरेक्ट W/Q। आज जब कह दे निरक्षीय में विभव, तो 0। अक्षीय में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर। समझ में आला? ये चारों फार्मूले है, चारों विभव का फार्मूला है। लेकिन क्वेश्चन देखना है कि क्या कह रहा है। अगर नहीं देखिएगा तो हम जानते ही कितना सही करवा। निरक्षीय वाला अक्षीय में, अक्षीय वाला निरक्षीय में। तो ये आपका बाबू उतार ली है। अब देखो तो ना लगी थी कि 5 नंबर जो कुछ है। हाँ, 9 नंबर जो कुछ है। चलिए, उतार ला। ना बने है ना वैसे 200 में 200 आ जाए तो टेंशन को चले ले। ये हम जाने थे कि तू कैसू पढ़ में तो फिजिक्स में फेल ना कर में, ये गारंटी है।
ये रीजन ही है कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम बोलेंगे वही आएगा, तो गलती हो ही नहीं सकता है। जगरा में कोई 12th में पूछ ले बोली हो लॉजिक गेट पढ़ना है, वहाँ से हर साल क्वेश्चन 5 से 6 नंबर के आता है, एकदम आना तय है। तो इस वर्ष भी आएगा, तो लोग के बारे भी आएगा। अब 2 पेज याद कर लिया तो 4 से 5 नंबर एकदम क्लियर है। मात्रक बीमा 45 को आपको बाबू 50 को के अंदर में याद करो, 4 नंबर उससे आ जाएगा। हमको लाना है मात्र 20 से 22 नंबर, तब फेल कैसे हो जाए में। हाँ, जो गधावन एकदम न पढ़ में तो अलग मैटर है। अब आदमी की जे हो जाए हमरा तो पढ़ना है ना। पढ़ने का 3 स्थिति होता है, उतारते रहिए खाली बती मत सुनिए। एक होता है कि बेचारे शौक से पढ़ते हैं, दूसरा देखा हिस्की पढ़ते हैं, और तीसरा गार्जियन के दबाव में पढ़ता है। जो लेकिन गार्जियन के दबाव में पढ़ता है वो कभी पढ़ेगा नहीं, याद रखना। और जिसके अंदर शौक आ गया वो पढ़ लेगा, आज जिसके अंदर देखा हिस्की आ गया वो हल्का पढ़ेगा लेकिन पढ़ लेगा। नहीं सब देखा कि ना फलना इतना तेज है हम तेज होंगे तो हल्का पढ़ लेगा, लेकिन शौक जग गया कि ना सब चीज पढ़ाइए है, वो देखो एकदम बहुत तेज हो जाएगा। वो बेचारा खानो खाइत रहेगा तो फार्मूले पढ़ित रहेगा। बगुआए वाला के देख ले है ना, तो नहीं बगुआ है तो गाना याद कर रहे हैं। उतार लेला। अच्छा आराम से उतार ही ना, पानी पड़ी थी थोड़ी है। हो गल बा। चले इस पर ऑब्जेक्टिव लिख लिया जाए। उतार लेला। चलिए ऑब्जेक्टिव हेडिंग दीजिए बाबू, 2 4 5 गो लिख ले हूँ। लिखिए, विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव में दूरी को, विद्युतीय द्विध्रुव में दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, विद्युतीय द्विध्रुव में दूरी को 2 गुना कर दिया जाए। हाँ, दूरी को, विद्युतीय द्विध्रुव में दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान, विभव का मान होगा। पहला ऑप्शन आधा, दूसरा ऑप्शन 2 गुना, सी 4 गुना, डी कोई नहीं। सोच कर मारो तो उलट जाए, कोई नहीं, ऐसे अंदाजे मार दे हैं सब। अगला अगला क्वेश्चन लिखिए, विद्युतीय विभव के द्वारा किया गया कार्य का मान होगा, विद्युतीय विभव के द्वारा
विभव के द्वारा किया गया कार्य का मान होगा। विद्युतीय विभव के द्वारा किया गया कार्य का मान होगा। लिख ला पहला ऑप्शन देवी ना हो कि बिना ऑप्शन के चलवा। ऑप्शन ए भी बटा क्यू, बी भी इंटू क्यू, सी डब्ल्यू बटा क्यू, डी आपका बाबू डब्ल्यू इंटू क्यू। हो गया बा। अगला लिखिए विद्युतीय द्विध्रुव के क्वेश्चन लिखिएगा। विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में भी समानुपाती आर के पावर एन है। भी समानुपाती आर के पावर माइनस कर दो, माइनस एन है, एन है। तो एन का मान होगा, तो एन का मान होगा, एन का मान होगा। पहला ऑप्शन एक होगा, दूसरा माइनस एक होगा, सी 2 होगा, डी माइनस 2 होगा। बाका ना अपन बनाब, हम जाने थे तो कितना तेज है जे। चलिए अगला 5 को बोलिए तभी 3 को ना होला है। तो चौथा क्वेश्चन लिखा, बोलिबा बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण, कारण विभव का मान होगा। बिंदुवत आवेश के कारण विभव का मान होगा। पहला ऑप्शन 1/4π गुने P बटा R, बी 1/4π गुने Q बटा R स्क्वायर, सी 1/4π Q बटा R, डी 1/4π गुने Q बटा R स्क्वायर। हो गया बा। ये P कह दे, क्यों नाम P बोली है। 4 को बनावा छोड़ा, 4 गो में चारों सही था, पढ़े में तेज, और 4 गो में एक आध गो गलती था, छुछुंदर तो नहीं है। सब गलत कैसे होती रहे, हम बैठा रहा तो सब गलती होता है। बन गल बा तो खा पी के बैठल रहा। सबसे बन गया बाबू, अभी ना बोली थी तो बनाओ। बहुत अच्छा से सोच समझ के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। चारों बना लेला, चारों में चारों सही होगा के चाहो देख तो बाकी बनाइए।
ऐसा नहीं लोली। अब हम ना कॉपी देखे, हम अपने बता। चलिए हाथ उठावे में मुंह से कम बोली है, हाथ उठाई हम समझ जाए कि पक्का धोनी के सही है। अगला लिखल है कि विद्युतीय द्विध्रुव में दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान होगा। कितने विद्यार्थी को लग रहा है कि आधा होगा? कोई है ऐसा बैठल? कोई ना, इतना मूर्ख कोई नहीं है ना। अच्छा, दो गुना बाबू, एहो दो गुना है, बहुत सुंदर, हाथ गिरा दिया। कितने को लग रहा है कि 4 गुना होगा? पीछे एक एक यहू में हूँ। अच्छा, किसको लग रहा है कोई नहीं होगा? चलिए हाथ गिरा दीजिए, बहुत अच्छा समझे। अरे बड़ा हवा, जब लिखल है कि निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होगा तो तू दुगुना कर, 3 गुना कर, 4 गुना कर, तो 4 गुने 0 तो 500 आ जाता। 0 0 ना रे, ऑप्शन में 0 है देवाल, इसीलिए बुढ़ारी में बन में तो नहीं हीरो लगे तो है। हाँ बी, समझ में आलो बा? आप बताओ आंसर कौन हो? तो डी, कोई नहीं बोले, कोई दिक्कत ना ना। अब अगला देख, बताओ लिखल है विद्युतीय विभव द्वारा किए गए कार्य का मान निम्नलिखित में होगा। चलिए देखते हैं इसमें कितनी संख्या है। अच्छा, कितने को लग रहा है कि ए होगा? ए वाला कोई ना। अच्छा, बी कितना को लग रहा है? बी वाला में 4 5 को हाथ गिरा दीजिएगा। अच्छा, कितने को लग रहा है कि सी होगा? सी, हाथ गिरा दीजिए। डी भी कोई है नहीं? ता आए रे मूर्खवान, भी बराबर छुछुंदराहन डब्लू बटा क्यू होवे है। तोरा से हम विभव पूछी थी तो सी काला तू मार ले तो नहीं रे, सी में संख्या ज्यादा उठल है, हम तोरा से विभव पूछे नहीं। कार्य क्या होगा? था कार्य को डब्लू से न रे, ता डब्लू बराबर भी इंटू क्यू। देख तो ऑप्शन है कौन है? आंसर बी। अब समझ में आल बा? अभी पढ़े के उम्र हो, पढ़ो। तब पढ़े के उम्र में सब सेंट मार के घूमा है। आज जिस समय सेंट मारे के उम्र है तो उस समय पेंट लेके घूमे ना, कि कहीं घर पोतैया करवा ला, हवा करवा ला। अभी पढ़े के उम्र हो, पढ़ तनी मन से। आज सोच समझ, जहाँ दिक्कत हो वहाँ बोलो कि हाँ यहाँ नहीं समझे। तो ये सबके काम का है, यहाँ खूब पर एकदम जितना है बता दो। घरे जाएगा आधा घंटा पहले ही से एकदम तैयार होगा, लेके कहानी ससुराली कहा जाएगा है बाबू के, एंट पेंट सेंट सब मार लेगा। आप पढ़े में एकदम बेचारा खत्म। तो समझ लें कि जब बुढ़ारी, जब इस समय रहता हो, अब हमनी के उम्र में कौची है, सेंट मारी चाहे ना मारी कोई फायदा है? ये मार के घूमी तरह कोई बोले वाला है नहीं। लेकिन अभी बड़ा बोला थून, गार्जियनों कहो थून कि थोड़ा तो सेंटे चाहो चाहो ना, फिर जब बताओ अभी व्यर्थ कर दे, पढ़ाई ना करे तो तुम्हारा उम्र तो ढल जाएगा। आज जब तुम्हारा उम्र ढल जाएगा तो तुम याद करो। अब बताओ, खाना तो भर पेट झूमे नहीं करता, इस सेंट कहाँ से झूमेगा? तब कोई घर द्वार कहता है कि पेंट करवाही बाबू, तो बड़ा दिन से बैठल ही दे दूँ कि है ना बाबू। बताओ तो का होले, जिस समय पढ़ने के उम्र है उस समय तू सेंट मारी थे, आज जिस समय सेंट मारने की जरूरत है उस समय पेंट मारी थे। ये ना कर में ई चलते ई बात को समझ के एकदम अच्छा से एकदम पढ़, जहाँ दिक्कत हो पूछो। और तुम्हारे अभी लाइफ में एक ही चीज मकसद बनाओ कि हमको पढ़ना है, चाहे जैसे हो जाए। गार्जियन देखिए कहते हैं कि अरे तू पढ़े ला तैयार हो ना रे, एक आध कट्ठा बिकते तो बिकते, ऐसे बोलते होंगे। तो लड़का ऐसे कहता है कि बेचबा काहेला, हम एको धूर ना बेच दे बुआ, ठीक है ना, 1 कट्ठा तू कही था, लेकिन पढ़ बुआ ना।
अब बाद में कहबत धूरे धूर हम बेच देबू हम, ठीक है ना। बाद में जब हमारा स्थिति खराब होगा तो होने वाला बेच बुआ, होने वाला बेच बुआ, तोरा मरे से पहले सब खत्म कर देबू, ठीक। ई लइकन के सोच है, तो इसको बदल। अभी बिक भी रहा था बेच दो, लेकिन तुम पढ़ लो। आज जिस समय तुमको बाबू धूरे धूर बेचने की जरूरत है, उस समय धूरे धूर फिर खरीदो। तुम आसानी से खरीद सकते हो, तुम्हारे पास पैसा रहेगा, खरीद सकता है। लेकिन तुम लोग का उल्टा सोच है। पढ़ाई में किसी प्रकार का बाधा गार्जियन नहीं चाहते हैं कि बच्चों को आए। अपने देखिएगा बेचारे के शर्ट फटल रहेगा, लेकिन लड़का अगर कह देगा कि देखा कोचिंग जा ही तनी को ले दा, बेचारे अपने पास नहीं रहेगा लेकिन तोरा जरूर लेके देंगे। लेकिन वो बच्चा तैयो नहीं पढ़ेगा, तैयो नहीं पढ़ेगा। अब इसकी पछतावा कब उसको आएगा, जब उम्र 22 के बाद जाएगा, तब खूब पछताएगा कि पढ़ लेती है तो अच्छा है। आपको इस दुनिया में ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन। तुम्हारा काम के अनुसार दोस्त और काम के अनुसार दुश्मन बनते हैं। तुम काम अच्छा करो, दोस्त ज्यादा बनेगा। काम हल्का खराब करोगे, दुश्मन ज्यादा बनेगा। कोई दोस्त नहीं अभी लगता है कि हमारा काम देगा, कोई काम नहीं देगा। बस जब देखेगा कि समय आ गया, पिटाए के बारी आया, तो गते भाग जाएगा, मारना वही हलो। वो आओ ना हो तो देख आ चपल वहू दे देता भीड़ में, ठीक है ना। बाद में पूछता हो कि दर्दो करी थू का, तोरे से सलाह लेगा। इसलिए याद रखना, अभी ज्यादा दोस्ती बहुत बेकार है। अभी तुम्हारी मकसद का एक उम्र क्या है, पढ़ाई है। केवल पढ़ाई पढ़ो, बाकी बाद में तू अपना सोचित रहना। चलिए बता, दू को बता दिलियो। दूसरा सबके कुछ कुछ लइकन के का ढेर लइकन के गलती हलवा। क्वेश्चन को बाबू, क्वेश्चन को पढ़िया तब बनैया। आप बताओ, अगला लिखल है विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय का फार्मूला बोलो। V बराबर 1/4 गुने, बोला क्या होता है, Q बटा R स्क्वायर, P बटा, तो जैसे कह लो वैसे लिखी थी, P बटा न रे, P बटा R स्क्वायर। चेक कितना को ले थे कि P की जगह Q होता तो ज्यादा अच्छा था। कोई है ऐसा? तब मूर्खवा विभव कही थे, विभव में पीए चलते, क्योंकि अली हल Q गुने 2L, हम बराबर का लिख ली हल P, ठीक है ना। अब बताओ, ई तो इतना दिल है, क्या हमको इस सब से मतलब है, नहीं। तब ही समानुपाती 1/r के पावर 2, नीचे प्लस तो ऊपर, तब भी समानुपाती r के पावर -2, मिलाइए तने, भी से भी मिल गए, समानुपाती से समानुपाती मिल गए, r से r मिल गए, माइनस से माइनस मिल गए, तो n से क्या मिल गई, तो इसीलिए आंसर कितना, 2। हलवा सही, सही में ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदुवत आवेश के कारण विभव, बोला क्या होता है, पहला होता है कि दूसरा होता है कि तीसरा कि चौथा, तीसरा, सबके तीसरे हवा, तो चलो तो हनी के बाद सही आंसर सी होता है। और कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव भी देखा हम लोग साथे लेके चल रहे हैं, पूरा 12th पढ़ते पढ़ते हमें 1000 ऑब्जेक्टिव लिखा दो, ठीक है ना। हाँ पता भी ना चलता भाई 1000 हो जाता बाबा, ये तो 28-30 का ऑब्जेक्टिव हो गए, पता चला बा ना, तो बोला कोई दिक्कत ना ना। आ चैप्टर खत्म होता हुआ तो टेस्ट होता हुआ ऑब्जेक्टिव के, हाँ समझ ली। आपको बाबू 5 रुपया टेस्ट फीस लगता हो, यहाँ सर मैं सर कर में तो हमारा टेस्ट बंद, 5 रुपया टेस्ट फी लगेगा, और प्राइज में आपको ऐसा मिलेगा कि हाँ याद रहेगा। ऐसा देंगे कि तू लोग बाल बच्चा के दिखा सकला कि देखा हम ले लिए, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ अब ऐसा चीज ना दे दो कि बेचारा एक दिन में बिक दे, उसको तुमको हम दे, चांदी के पेन तो उससे सस्ते होता है,
वो कितना का देता है? 200-250 में देवे करता है। हाँ, अरे तुमको और एक किताब भी देंगे और एक अच्छा उसका बाबू मेडल वगैरह देंगे कि जो आपको घर में सजा सके। ठीक है। हाँ, बात तो ठीक है कर। चलिए, कोई दिक्कत ना। हाँ, बाकी अपना पढ़ते रहिएगा, इसी समय से ऑब्जेक्टिव ही रहता है, ज्यादा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कहा बोला? क्वेश्चन लिख बाबू। समविभवी पृष्ठ क्या है? समविभवी समविभवी पृष्ठ क्या है? ना लिखे अभी था बा जा लिखेगा, आम जा रहा है तो नहीं। समविभवी पृष्ठ क्या है? लिख दो, कोई दिक्कत ना है। ना, आंसर है समविभवी पृष्ठ क्या है? कोई दिक्कत ना, लिखो ना बाबू। हो गया समविभवी पृष्ठ, सुना जाए। अच्छा आप बताओ, सम मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, पढ़ा लिखल है ना। आप विभवी मतलब क्या होता है? विभवी मतलब विभव। तो नहीं कहें कि तेज नहीं, तेज तो आइए ना बड़ा हुआ। आप पृष्ठ मतलब क्या होगा है? बोलो, पृष्ठ मतलब? पृष्ठ मतलब सतह। बोल, पृष्ठ मतलब सतह। अब एक साथ कर, बराबर हो विभव किसका? सतह का। सतह का। जैसे मान ले कि ई तार है, आइजा छुली तो उतने झटका, आइजा भी छुली तो उतने झटका, आइजा भी छुली तो उतने झटका। तब कहना है कि वो एकरा में समविभवी हवा, सब बिंदु पर झटका सेम हवा। जैसे अब कोई मान ले कोई व्यक्ति हो रहा है, कोई बात बोलता हूँ गाली देता हूँ, समझिए कि बाबा के वोल्टेज सेम है। अब बताओ, गांव के बाबा होतन, अगर तू खाली जाए तो तने तने का बाबा तले उनका टावर धर लेते। तो सही बात बोलने तैयो के जाना चालू, कहें कि ओ बाबा के विभव बराबर है। अब वो कोई रहा, वो कोई आ जाता वही गाड़ी पड़तन। देख लो, मैं गांव में ऐसा एक आध को नमूना जरूर नजर आता होगा। हाँ, तक कहिए कि बस समझ ही थी आए, वो बाबा कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ। देख ले बे, लेकिन कोई एगो ढेला मारता है, आ खाली गलती से हाथ वही से कर दो तो तोरे तने मुंह करके गया लगतो। इस समाज जो बतावे चला ना कुछ कर देता ही हो, समझिए कि पृष्ठ कैसा है? समविभव। अब ये तो समझने के लिए होले, हम लोग किताबी भाषा में आ जाइए। वैसा पृष्ठ, बोला वैसा, बोले वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, बोला जिसके प्रत्येक विभव का मान समान हो, बोला विभव का मान, तो उसे समविभवी पृष्ठ कहा जाता है। याद हो गया बा? तो हम बोला समविभवी पृष्ठ का तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है। बोला समविभवी पृष्ठ का तात्पर्य वैसे जिसके प्रत्येक बिंदु पर, बोला जिसके विभव का मान समान हो, बोला विभव का मान, तो उसे समविभवी पृष्ठ कहा जाता है। याद हो गया बा? कोई दिक्कत है ना? हम बताओ, या अब अपने सोची 11,000 के तार बताओ, ये न धर वहीं तक कम आ रहा है, यहाँ तक काम, यहाँ तक काम नहीं है कि वो इस सतह समविभवी है। समविभवी है। तुम्हारे घर अब लाइन का तार जितना भी होता है सब समविभवी होता है, परंतु एक जनरेटर को छोड़कर
जनरेटर में वोल्टेज परिवर्तित होते रहता है। तुम देखा होगा कि अब जो परिवार गरीब है उस शादी विवाह में बेचारे एगो जनरेटर किए, इसी जनरेटर से ने पूरा एकदम घर देखना है, और इसी से जहाँ बरियाती टिकल है वहां देखना है। लास्ट वाला मरकरी पर तनी गौर करना, लगेगा कि अपने मुंह में देख रहा है, एकदम हल्का जलेगा। ये आपको बाबू जो पढ़िएगा प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ये वोल्टेज कम गया क्योंकि ज्यादा दूरी ले गए। गलती से कोई ऐसा का ले ले चल आवे तो बेचारा के हुका के बंदो हो जाए। देखला हवे तुम, आज से पहले अधिकांश लड़ाई जयमाला के समय होता था। तोरा इस समाज में पढ़ लिख जाएगा, विवाह तो नहीं लड़ाई होगा, होता था क्या, इसीलिए अब जनरेटर वाला बेचारा पूछता है। अब मान ले कि उसका जनरेटर 3 HP के है, 1 HP मतलब 746 वाट, 746 वाट। अब 3 से गुना कर दे, 7 21 लमसम बाबू 2300 होगा, एक से ज्यादा नहीं, लमसम हम बोल रहे हैं। अब 2300 वाट उसकी क्षमता है। अब तू का कैली कि ना फैशन के दौर है, गारंटी की इच्छा थोड़ी करना है, जयमाला होगा। बेचारा जयमाला एगो लगा दिया, एगो वेपर लाइट एकरा पर एकदम आराम से दे दिए। पहिल आप बोला वेपर लाइट कम के आता है, पहले एक देखना एक पतला सा रहता था, वो 1000 वाट का रहता था। 1000 वाट के ही लगल है, जयमाला पहले से सज के तैयार है। आम बेचारा अब जो है एक से अंखा पंखा घर के सब चल रहा है। तो बताओ 100 वाट 200 वाट तो आराम से 500 वाट ले रहा है, 500 से कम तो नहीं। 500 वाट इधर खर्चा है, 1500 वाट खत्म हो गया। लड़की वाले धने से एगो रिकॉर्डिंग पहले से बरकरार रखे हैं, तब बोलो 1000 EV है, एक का एक कितना हुआ 2500, बोलो क्षमता कितना है 2300, है ना। अगर यहू ना तो ठीक है, नहीं तो ये 2000 बचा कितना 300। अब बेचारे लड़का वाला तो कहेगा कि तो हम का ना करेंगे, जयमाला जैसी हो रहा है पहले ही पलक खोसा, आज जैसी ही यहाँ बाबू आवे वाला है ऐसे स्टेज पर जैसी फक्स मारा कहीं कहीं करके जनरेटर बंद। क्षमता कितना है रे 2300, आ लगल ही कितना 3000, एक एक दो तो पहले से होले, आई जैसे ही बार ले तो 1000 आओ तो 2 1 3, बोल ई टिकता ही। बेचारा धुआं दे के बैठ गए। जैसी दे अब जकरा ही बरियातिया ले लेते लाठी खोज रे काने के लो जनरेटर वाला रे, एकदम मेन मौके पर बंद कर लो है, आ धरा जाता जो कर हम बताइए दे। वो बेचारा कहते जी सर का हो का नहीं पता ना चली थी सर कैसे हो जाई थी। अगर जनरेटर वाला पढ़ल लिखल है तो का कथी करे, एगो से काम कर, एक एगो जलाओ, एगो जलाएगा उसका काम हो जाएगा। अब इसीलिए तुम बरियाती में जाते हो तो तुमको पूछता है, सटा करते हो तो क्या करना है, देखिएगा लिखाता है के गो मरकरी चाहवा के गो पंखा चाहवा, पहले इसे नहीं लिखाता था। बस सटा हो गया तो हो गया। अब 10 को ज्यादा कुर्सी की जरूरत है तो तू क्या कमे कि ना दबाओ, 2 को ज्यादा मरकरी जला तो तू ना जलाएगा। पहले ई चलता था, लेकिन अब लिखता है। क्यों लिखता है, कारण यही है, वो वाट जोड़ता है बेचारा कि हमारा क्षमता कितना है। जनरेटर का क्षमता 4 HP के है, ये है हम ले लेंगे 4000 HP के काम, तब बोलो हमारा टिकेगा। तब ऐसे व्यक्ति देखना डबल जनरेटर रखते हैं, डबल, एगो से घर में कनेक्शन है, एगो से वहां बरियाती में कनेक्शन। अब दे तरह कोई दिक्कत ना है। यही HP होता है जो वोल्टेज पर प्रभाव पड़ता है, जो आपका बाबू पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समविवी। तो बहुत समविवी पृष्ठ का मतलब समझ ले, वैसा समविवी पृष्ठ का तात्पर्य, बोला समविवी पृष्ठ का वैसे पृष्ठ से है, बोला वैसे कौची से है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, बोला प्रत्येक कौची पर विभव का मान क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समविवी पृष्ठ। क्लियर है ना बाबू, चलिए तो लिख लिया जाए। अब 5 मिनट तनी 2 4 डंडा दे दिया जाए ना, लिखिए यार।
समविभि पृष्ठ लिख रहे दला। समविभि पृष्ठ का तात्पर्य तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है। समविभि पृष्ठ का तात्पर्य तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है। समविभि पृष्ठ का तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है। वैसे पृष्ठ से है जिसके प्रत्येक बिंदु पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य हो। विभव का मान सामान्य हो तो उस पृष्ठ को ही समविभि पृष्ठ कहते हैं। तो उस पृष्ठ को ही समविभि पृष्ठ कहते हैं। समविभि पृष्ठ कहते हैं। अगला तो उस पृष्ठ को ही समविभि पृष्ठ कहते हैं। अब तनी 5 मिनट खाली सुन ले, जरूरी है। डंडवा दे देना। 5 मिनट में हम लिखाएंगे तो एक टॉपिक तो याद करेगा तो तेज हो जाएगा। शुरू से अगर दबाव नहीं देंगे तो लास्ट में दिक्कत करेगा। खड़ा हो जा मैया, खड़ा हो। विभव केकरा कहबहू? विभव नहीं याद हवा। खाला दिन भर में 3 बार याद होता बा कि 12 बज गए है अभी तक ना मिल रही है। याद करवाऊं तो ना याद होता है। याद ना करवा तो याद कैसे होती है अपने से। तो खड़ा हो जा मैया, बंद कर दूं कॉपियन। बोला कूलम्ब के नियम बोल दा। बैठ जाइए। सबके ठीक ठाक हवा, याद है ये हवा। खड़ा हो जाए। बोला आपेक्षिक विद्युतशीलता का कहबहू? नियतांक है कि प्रावैधुतांक है? बोला और वही बोला प्रावैधुतांक है। बैठ जाओ। तो खड़ा मैया, इप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो रहा है? तो हम पूछे थे कौन सी? बैठ जा। ऐसी पढ़ी तो रहना, का दिक्कत है? खड़ा हो जा मैया। के का मान कितना होता है? कूलम्ब नियतांक जिसको कहते हैं, इसका मान कितना हो रहा है? 9 गुने 10 के पावर। बोलना रे ना, मार लो अगल बगल। नहीं होता बा। पढ़ा मैया ना पढ़बा तो कैसे काम चलते? बोल ऊपर हाथ करूँ। 1 घंटा आओ है, 2 घंटा बाड़ी है वो तो काम है। और धीरे धीरे तो नहीं कमा देती हूँ। खड़ा हुआ। खड़ा खड़ा होना तो अन्य कुछ देखे थे। बंद कर कॉपिया। आवेश के गुण कितना कॉपी पलट में रहने पूछे थे ना पलटे हो ना तो घरवा ना पलटा जाओ, ऐसे याद हो रहा है। बोला देखी था ना डंटवा कूलम्ब के नियम के सीमा बताई थे तुरे लोली। हम पूछ रही आवेश का गुण
तू बोले थे स्थिर आवेश के लिए लागू होता था, ये तो कूलम के नियम के सीमा है। ला ये सब पढ़वे न करे, खाली हाथ भाई भर ले इतना खड़ा हो जा। बोला कूलम के नियम के तो सीमा बता दे हूं। पढ़ मैया। बिंदु सदृश बैठ। सबके याद हवा ना। खड़ा हो जाए, यस सर कहवे कलें तो हम ज्यादा टाइम ना लो, मात्र 5 मिनट। आज ज्यादा ना 20 दिन सुबह ना तो सब पढ़ना चालू कर देने। अभी कोई कोई पढ़ित है, 5 मिनट में कोई ज्यादा टाइम भी ना होगा, आपको पिटाई से याद भी हो जाएगा। बोला जाए कूलम के नियम नियतांक के परिभाषा बताइए। कूलम नियतांक बतली है ना। लगने वाला बल का मान 1 न्यूटन हो, राइट। लेगमन का तनिक दबा दे, खड़ा हुआ हो। कूलम के नियम बैठ जाइए, ऐसी याद करना, बस हो गए काम खत्म। प्रेरण विधि के क्या कहें? आवेश उत्पन्न करने का प्रेरण विधि। सबके याद है हो, लेकिन तो सब एकदम मार ले याद में। खड़ा हो, बोलिए आवेश का गुण। बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन तो सब ठीक ठाक है रे। तो खड़ा हो बाबू, टोपी महाराज। बोला इधर बोनी ना कहा होती हो। बोल आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे? हो गए कि है ना। ना ना याद हवा, वो चेहरवे से पता चल जाइयो। पढ़ में था ना, पढ़ावा नहीं डेली तो कहा ना घर पढ़ाएंगे। तो अरे कॉपी पलटी थे, घरवा का रामायण पलटा है। बोल कूलम नियतांक के क्या काम है? याद रहती कैसे? हाँ हो, याद कर रहे तो याद होवे करते। 2 साल पहले गाना सुन ले, आज तक याद होता है ना। चलिए ठीक है, चलिए तो आने ना बात मार आओ। किनारे बैठे में तो याद रखिए, किनारे वाला स्पष्ट सुनिए। 2 गो तक ज्यादा 3 गो तक चले ही हो, बीच वाला में कभी कदाल